Welcome, my dear students. Today we will start CBC Board Class 10th Subject Science Chapter number 10, that is Light, Lecture number 5. In this lecture we will discuss topic that is refraction of light. जो हमने इस चैप्टर के जो भी लेक्चर्स करे हुए हैं वो हमने सारे किस फिनोमिना पे करे हुए हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन. आज हम लोग नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन. सो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो फॉर दिस यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करने के लिए दो डायग्राम आपको शो कर रखे हैं. इसको स्टडी करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है. सो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है ये शो कर रहा है आपका रिफ्लेक्शन को, और यही जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है वो शो कर रहा है रिफ्रैक्शन फिनोमिना को. तो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. यहाँ पे इंसिडेंट रे, लेट से वो अभी ट्रेवल कर रही है कहाँ पे, एयर पे. तो इसने स्ट्राइक करा ये प्लेन मिरर को. आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, और किस मीडियम में, वो अगेन किस में आ गई, एयर आ गई, एयर में. तो ये जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपके एक ही मीडियम में, दैट इज एयर. तो इनका मीडियम चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, अब वहीं पे यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड वाले में. यहाँ पे इंसिडेंट रे ये अभी ट्रेवल कर रही है एयर मीडियम में. अब वो उसने मीडियम चेंज कर लिया, लेट से वो आपका वाटर में एंटर कर गई. तो यहाँ पे वाटर में आप देख सकते हो कि जब एंटर करी है तो इसकी डायरेक्शन, इसकी जो एक्सपेक्टेड पाथ था इसका लाइट का ऐसा था, यहाँ जानी थी, बट एक्चुअल में गई कहाँ, यहाँ पर. तो ये एक डेविएट हो गई, मतलब कह लो आप बेंड हो गई अपने पाथ से. ठीक है, चेंज हो गए. तो ये जो लाइट की बेंडिंग हुई है, दिस इज फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और ये कब होता है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, या तो एयर से वाटर में जाएगी या वाटर से एयर में जाएगी. और भी कुछ ले सकते हैं एग्जांपल्स हम लोग, एयर से आपका ग्लास में चली जाए या ग्लास से एयर में चली जाए, एंड सो ऑन. मतलब कभी मीडियम चेंज होगा तो लाइट की डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड दोनों ही चेंज होती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब हम लोग देखते हैं इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में और क्या मेजर आपके डिफरेंसेस हैं. सो सेकंड डिफरेंस आपको बताता हूं मैं कि यहाँ पे देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के लिए बीच में. तो हम लोग कहते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे एंगल आए क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको लिखते हैं हम लोग एंगल आर. तो रिफ्लेक्शन के केस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन गया, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो लाइट बेंड हुई है, मतलब इसका जो ये पाथ है, दिस कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहते हैं हम लोग इसको, रिफ्रैक्टेड रे. तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये इक्वल नहीं होते. तो पहला डिफरेंस यही हो गया, ये इक्वल होते हैं और यहाँ पे ये इक्वल नहीं होते. सेकेंड डिफरेंस होता है कि जब ये जो रिफ्लेक्शन होता है फिनोमिना, इसमें जो सरफेस होते हैं इसमें एक ही इन्वॉल्व होता है. मतलब यहाँ पे भी एयर था, यहाँ पे भी एयर था, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे होते हैं. बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन में उनको मीडियम चेंज होते हैं, इसलिए आपके मिनिमम आपके दो सरफेस जरूर अलग अलग होते हैं. जैसे यहाँ पे एक एयर है, अगला वाटर हो गया, सॉरी. और डिफरेंसेस में क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस शो कर रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार. ये तो जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, जो राइट हैंड साइड वाला है, ये आपके लेंसेज में होता है. और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिफ्लेक्शन है ये आपका मिरर्स के केस में होता है. ठीक है, कौन कौन से, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो ये आपके सारे हो गए, इसके डिफरेंसेस हो गए. एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ये रिफ्रैक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो लाइट है, इंसिडेंट रे, इट मस्ट मेक सम एंगल विद द नॉर्मल. मतलब इसको कोई ना कोई एंगल आएगी, कोई वैल्यू होनी चाहिए. एंगल आए शुड नॉट बी जीरो. तो इसको कहते हैं हम लोग लाइट मस्ट एंटर ऑब्लिकली. ऑब्लिकली मतलब बता दिया मैंने आपको, एंगल मस्ट नॉट बी जीरो, ये चीज ध्यान रखनी है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिकली. तो लाइट इंसिडेंट रे मस्ट मेक सम एंगल विद द नॉर्मल. तो कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए. तो लाइट ऐसे एंटर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इन सभी तरीके से हो सकती है. बट वो कभी परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे नहीं आएगी, बिकॉज अगर ऐसे आएगी तो उसकी कोई पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं ऑब्जर्व होगा. ठीक है, ये मतलब तक ऑब्लिकली. ठीक है, तो लाइट मस्ट एंटर ऑब्लिकली, मतलब इट मस्ट मेक एंगल विद द नॉर्मल. अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इसकी देखते हैं डेफिनेशन प्रॉपर रिफ्रैक्शन की क्या होती है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वैसे फिर भी देख लेते हैं. द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. और कहाँ पे, ऑब्लिकली होनी चाहिए. नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन
ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, मतलब कोई मीडियम जैसे एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, या आप कह लो कि वाटर से आपका एंट्रोरी लाइट आपका प्रिज्म में, ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। और ऑब्लिकली का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कि इट मस्ट मेक एंगल विद द नॉर्मल, एंगल मस्ट नॉट बी जीरो। अब हम लोग देखते हैं इसके फिनोमिनाज, रिफ्रैक्शन हमने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर देखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है आपका, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। जैसे सपोज यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो यहाँ पे, तो आप जब इसकी स्विमिंग पूल की डेप्थ देखोगे, इसकी गहराई देखोगे, आपको लगेगा इस स्विमिंग पूल की गहराई डेप्थ क्या है, थोड़ी सी बहुत कम लगेगी आपको, बट एक्चुअल में ये ज्यादा गहरा होता है। तो ये क्यों होता है फिनोमिना, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर पुट करा है, इसमें हमने पेंसिल एक इमर्स कर दी है, तो आपको लगेगा पेंसिल क्या होगी, ब्रेक होगी, बीच से टूट गई है। तो ये क्यों होता है, अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, हमने ग्लास टम्बलर ले लिया है, इसमें वाटर डाल दिया है और उसके ऊपर हमने लेमन ऐड कर दिया है। अब देखो जो लेमन आपका साइज आपको दिख रहा है कि लेमन का साइज कैसा है, आपका लग रहा है इसमें फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब एक्चुअल में लेमन का साइज छोटा रहा होता है, ठीक है, आपको दिखता है वो साइज लार्जर। वो क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, यहाँ पे देखो कुछ हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पेपर पे, इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दिया है। अब क्या होगा जो आपने अल्फाबेट्स यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, ये आपको थोड़े रेज दिखेंगे, उभरे हुए दिखेंगे, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे ग्लास में आपको उभरे हुए दिखेंगे लेटर्स, क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ठीक है, जो स्टार ट्विंकल करते हैं वो क्यों होते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, आपने देखा होगा समर्स में रोड के जब आप डिस्टेंस बहुत दूर तक देखोगे आप रोड पे, तो आपको लगेगा यहाँ पे क्या है, पानी, वाटर है, ठीक है, इसको कहते हैं फिनोमिना को हम लोग, इट इज कॉल्ड एज अ मिराज, ठीक है। तो मिराज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रोड के आसपास की जो एयर होती है वो इट बिकम्स हॉट, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो ये ऊपर वाली एयर होती है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो ये दोनों का कह लो आप डेंसिटी चेंज हो गई, तो डेंसिटी की चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, इसकी वजह से आपको मिराज एक इल्यूजन, जो ऑप्टिकल इल्यूजन दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके पॉइंट्स की फॉर्म में 1 to 6, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इस पे कोई एक क्वेश्चन फ्रेम होता है जो मैंने ग्रीन कलर शो कर रखा है यहाँ पे, कि द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, जो स्टार ट्विंकल करते हैं, तो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसकी अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इसकी डेंसिटी चेंज होती है। तो जब लाइट एंटर होती है एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी इसका पाथ, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, देयरफॉर आपको स्टार करते हैं, दे अपीयर टू ट्विंकल, एक्चुअल में नहीं करते, दे अपीयर टू ट्विंकल ओनली। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग जो रिफ्रैक्शन हो रही है, मतलब लाइट को जो बेंड हो रही है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपने बस याद रखना है कि लाइट की स्पीड जब जब भी चेंज होगी तब आपको रिफ्रैक्शन दिखेगी, और स्पीड कब चेंज होगी, जब लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम मींस जहां पे मैटर प्रेजेंट नहीं होता। तो इस टाइम पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मतलब इस टाइम पे लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। इसके बाद आपका नंबर आता है एयर का, तो एयर में भी हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड इतनी मान के चलते हैं, ठीक है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी लाइट एयर से या कह लो वैक्यूम से एंटर करेगी ग्लास में, वाटर में, या आपका डायमंड में, या प्रिज्म में, किसी भी अलग मीडियम में एंटर करेगी, तो अपना पाथ और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है, इसलिए आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। तो जो एयर होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, एयर की डेंसिटी कम होती है, तो हम लोग उसको कहते हैं एयर इज अ रेयर मीडियम। और जो ग्लास होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हम लोग उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एयर होते हैं तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इसकी डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। और जो ग्लास है इसके पार्टिकल्स आप देखो, आप ऐसे बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड हो गया ना, इसके सरफेस पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, यहाँ पे स्लो ट्रेवल करती है, और यहाँ पे लाइट फास्ट ट्रेवल करती है एयर के केस में। अब देखते हैं हम लोग, एक और टर्म आती है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो मैंने आपको अभी बता दिया डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। फिलहाल आप ये समझ लो, जो मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें एयर की जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो यहाँ पे देखो,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा क्या है उसका मीडियम कैसा आपका डेंसर मीडियम कहलाता है वो, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड लाइट की कम होगी। वहीं देखते हैं रेयर मीडियम, जैसे आपका जो एयर हो गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। इसी वजह से ये आपका रेयर मीडियम होता है, और इसमें इसकी लाइट की जो स्पीड होती है काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अभी ये पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया कि जब भी लाइट एंटर होती है ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो देखो दो रूल है। अगर लाइट रेयर से डेंसर, मतलब लेट से वो लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, तो एयर आपका एक रेयर मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। वहीं ग्लास एक डेंसर मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो जब भी लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास में, तो ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपने ध्यान रखना है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो जो एंगल बन रहा होगा, एक और चीज बताता हूँ आपको, जो एंगल आई बन रहा होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। मतलब जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल आई लार्जर होता है और एंगल आर स्मॉलर होता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, इसका अगर उल्टा हो जाए, मतलब अगर लाइट एंटर होती है डेंसर से रेयर मीडियम में, मतलब ग्लास से अगर एयर में आए तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, लेट से ग्लास है, और ये रेयर मीडियम है, लेट से एयर है। तो अब आपका ग्लास से एयर एंटर कर रही है, तो यहाँ पे देखो आप बेंड, जो ये लाइट को जाना इस पाथ में चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, बट लाइट एक्चुअल में इस पाथ में जाती है, तो ये जो ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से अवे जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में जो एंगल आई होगा यहाँ पे, ये देखो ये आपका एंगल आई हो गया, तो एंगल आई, और अगर एंगल आर को कंपेयर करूं तो एंगल आर इस केस में क्या हो गया, ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है कुछ होते हैं आपके फ्रेम होते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, तो एयर से वाटर में एंटर हो रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। बोल रहा है कि डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में होती है तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है, तो यही इसका रीजन है। नेक्स्ट, इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑप्टिक्स मतलब ये रे से रिलेटेड चीजें को कहते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, ठीक है, जो रे इनकी साइंस को स्टडी करते हैं हम लोग कहते हैं उसको ऑप्टिक्स। तो कह रहा है इन ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है उसको हम लोग कहते हैं डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको कहते हैं हम लोग रेयर मीडियम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने पूछा हुआ है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मतलब अगर लाइट ग्लास स्लैब से होते हुए पास होते हुए आगे जाए तो उस लाइट के साथ क्या होगा, ठीक है, उसकी कैसे उसकी डायरेक्शन और कैसे स्पीड में उसके चेंजेस आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमने एक ग्लास प्रिज्म लिया है जो आपका ब्लू कलर से शो कर रखा है। ये इसके जो टॉप सरफेस है उसका ए बी है, बॉटम सरफेस आपका सी डी हो गया। यहाँ पे एक रे आ रही है पी क्यू, उसका नाम हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये मेटल के ये सॉरी ग्लास के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो नॉर्मल बन गया इसका एम एन, ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये इसका ए बी पॉइंट हो गया इस ग्लास स्लैब का। तो लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है, कोई कोई एंगल बना रही है। अभी लाइट इस पाथ में नहीं जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएगी, वैसे नहीं जाएगी, क्यों, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये ऊपर वाला एयर आपका रेयर था, ये आपका ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, तो क्या करेगी लाइट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो आप ये बेंड हो गई, अब इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद अब लाइट जब इस पॉइंट पे पहुंची, पॉइंट कह लो आप ओ डैश पे, ठीक है, यहाँ पहुंच रही है, मतलब सी डी सरफेस वाले पे पहुंच रही है, तो लाइट अभी अब ग्लास से एंटर हो रही है एयर में, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो रूल क्या कहता है, डेंसर से भी एयर में जाती है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेंड हो गई, तो ये अवे जा रही है, तो आर एस लाइन ये इसको कहते हैं हम लोग एमरजेंट रे, ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट रे बेंड ना होती, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इसकी ये लाइन बन रही है इसकी, ये वाली, और एक्चुअल में मेरी लाइट कैसे कौन सी है, ये आर एस वाली है। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज अ लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें साथ में एक और चीज बताता हूं मैं आपको, कि जो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, ये नॉर्मल है और ये क्या इमरजेंट रे, तो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल आई, ये वाला जो एंगल आई हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और एंगल ई, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और ये पैरेलल क्यों जाते हैं, ये
कि ये पैरेलल इसलिए जाते हैं क्योंकि जितनी डेविएशन लाइट की, देखो जब यहाँ पे लाइट एंटर हो रही थी, जितना टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, उतनी लाइट जब बाहर निकलती है इस ग्लास से उतनी अवे होगी। मतलब रोटेशन तो हुई लाइट की, मतलब मूवमेंट तो हुई है, जितना बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हुई उतना अवे हो जाती है, मतलब जितना एंगल कम हो रहा है उतना ही एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपकी लाइट क्या होती है, पैरेलल जाती है। ठीक है, इसलिए आपके इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है। तो पहली चीज आपके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, इंसिडेंस और इमर्जेंस एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थिंग टू बी नोटेड इज, यहाँ पे जो एंगल आर दिख रहा है आपको, ये आपका आर हो गया है ना, और यहाँ पे भी एक आर वन, लेट से आर वन है ये। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आप ये देखो कि जैसे ये जो परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल है, ये क्या है आपके स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है, और ये एक आपका रे हो गई। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल आर जो बन रहा है वो दूसरे वाले आर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल आर वन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो एंगल आई ई के इक्वल होता है, इमरजेंस के इक्वल होता है, और एंगल जो आपका आर होता है आर वन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें ये लाइट्स पैरेलल क्यों होती है। इस पे जो क्वेश्चन है कि वाई डज अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्जेस पैरेलल। तो मैंने आपको अभी बताया ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द बेंडिंग ऑफ रे ऑन द टॉप, मतलब लाइट जितना बेंड होगी उतना ही इज इक्वल एंड अपोजिट टू द बेंडिंग ऑफ राइट अवे, मतलब जितना टुवर्ड्स द बेंड होती है उतनी अवे बेंड हो जाती है। इसलिए आपकी लाइट जो होती है आपकी पैरेलल होती है, इमर्जेंट और इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ग्लास के और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। ठीक है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ बोलता है एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 55 डिग्री, मतलब ये जो एंगल आए ये कितना 55 डिग्री है विद अ नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्ट्राइक द अपोजिट फेस ऑफ ग्लास स्लैब मेकिंग आउट एंगल मेकिंग 40 डिग्री। मतलब जो R2 है, यहाँ पे R2 दे दिया आपको कितना 40, और एंगल I दे दिया है कितना 55। तो पूछा हुआ है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम, तो डायग्राम आपके सामने ही है। व्हाट इज द वैल्यू असाइन फॉर द रिफ्रैक्शन, कह रहा है R1 बताओ कितना होगा, और बोल रहा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस बताओ एंगल ई कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको भी बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 55, और जो R2 R1 के इक्वल होता है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा आपका 40। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी। ठीक है, तो लाइट क्या कर रही है, ए से बी ट्रेवल कर रही है। तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपने बताना बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है ए से कंपैरिजन, मतलब ज्यादा है या कम है। देखो आपको मैं दोबारा एक चीज याद करा देता हूँ, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एंगल आई ज्यादा होता है, एंगल जो आर होता है वो कम होता है। और अगर इसका उल्टा हो, अगर डेंसर से रेयरर में होती है तो उस केस में एंगल आई आपका छोटा हो जाता है, एंगल आर बड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मीडियम ए से ट्रेवल कर रही है लाइट मीडियम बी में, तो आप एरो देख सकते हो, ये लाइट यहाँ जा रही है, तो ये कितना एंगल बना रही है, जो यहाँ पे कह लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ बन रहा है, और जो एंगल आर बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल आर नॉर्मल के साथ जो बनता है वो कितना बन रहा है आपका 45। तो आप देख सकते हो जो लाइट है वो बेंड कर रही है। ठीक है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो तभी इसका एंगल क्या है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे 60 था, अब 45 हो रहा है। तो जब ये एंगल डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, देयरफॉर मीडियम ए वाज रेयर और मीडियम बी वाज डेंसर। तो आपसे ये पूछा था बी का मीडियम कैसा है आपका, है ना, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, तो इसका हायर है बिकॉज इट इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो एक और चीज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, अ फिश अंडर व्यूड बाय ऑब्लिकली बाय फिशरमैन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक फिशरमैन है, फिश को देख रहा है। तो देखो जो भी लाइट होती है, आप कोई भी चीज जो ऑब्जर्व करते हो तो वो क्यों ऑब्जर्व होती है, आपको दिखती क्यों है, बिकॉज वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आई तक रीच करती है। यहाँ पे भी ऐसी केस है, ये फिश है, जो फिश के ऊपर लाइट पड़ रही होगी वो आपकी आईज तक पहुंचेगी, तभी आपको फिश विजिबल होगी। तो यहाँ पे देखो ये जो मीडियम है वाटर है, ये आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो और यहाँ पे क्या है, एयर है, जो पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे एयर में है ना, ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये आपका डेंसिटी इसकी क्या है, कम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। तो लाइट यहाँ से पहले यहाँ ट्रेवल हो रही है, अब उसका मीडियम चेंज हो गया, तो जब भी डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसे बेंड होके यहाँ चली गई।
तो इसकी आइज में ये लाइट रे पहुंची है, बट लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो आपको जो इसकी इमेज दिखेगी उसको अगर जब एक्सटेंड करोगे तो इमेज ऐसे यहाँ बनेगी। तो ये जो एपरेंट पोजीशन मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, तो फिश आपको दिख रही है यहाँ पर बट एक्चुअल में उसकी पोजीशन ये है। तो ये फिनोमिना क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो फिश होगी इस पर्सन को थोड़ी सी ऊपर को दिखेगी। वैसे ही अगर सपोज ये फिश को अगर ये पर्सन कैसा दिखेगा, मतलब ये छोटा दिखेगा, ये हाइट में बड़ा दिखेगा, तो यहाँ पे देखो अब ये फिश क्यों देख पा रही है पर्सन को, बिकॉज जो पर्सन से लाइट आ रही है इसकी आइज में पड़ रही है तभी देख रही है। तो यहाँ पे फिश की जो पर्सन की जो रेज हैं उससे निकल रही हैं रिफ्लेक्शन से, वो उसकी आइज में पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे देखो ये मीडियम एयर है, ये वाटर है, तो यहाँ पे रेयर से डेंसर हो रही है, तो टूवर्ड्स बेंड हो गई, तो लाइट ऐसे बेंड हो गई। आपको पता है इमेज जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन से बनती है, तो उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ऊपर को जाएगी। तो आपको जो पर्सन की हाइट क्या है ज्यादा दिखेगी, मतलब इस फिश को इस पर्सन की हाइट ज्यादा दिखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्यों होता है ऐसा रीजन, तो आपने बताना है इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बोला है कि इसमें वाइल स्टैंडिंग ऑन अ रॉक नेक्स्ट टू अ लेक अ हंटर सीज अ फिश, ये हंटर है, ठीक है, इसने फिश को देखा, और वेयर शुड बी हंटर थ्रो द स्पीयर इन ऑर्डर टू कैच द फिश, मतलब अब इसको हंटिंग करनी है तो ये इसको किस साइड थ्रो करे, किस साइड की डायरेक्शन में थ्रो करे, मतलब पॉइंट ए पे मारेगा या सी पे मारेगा या कहाँ पे मारेगा। ठीक है, तो देखो आप अगर इसने साइंस पढ़ी होगी तो आप इसको पता होगा कि जो फिश की इमेज उसको दिख रही है कहाँ पर, ए दिख रही है, बट एक्चुअल में क्या होती है, जो ए दिस इज द एपरेंट पोजिशन, दिट इज नॉट अ एक्चुअल पोजिशन। एक्चुअल कौन सी आपकी बी। तो अगर वो इसको थ्रो करता है, ठीक है, कहाँ थ्रो करता है, बी पोजिशन पे, तो देयर आर मोर चांसेस कि ये फिश क्या हो जाए, उससे किल हो जाए। ठीक है, और अगर वो सी पे मारेगा तो सी तो आपका कहीं से भी ऑब्जर्व, क्योंकि फिश आपको जो उसकी हाइट है वो ज्यादा ऊपर दिखती है, नॉर्मल दिखती है। ठीक है, तो थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, तो यहाँ पे मतलब जो उसका एक्चुअल आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ये दिस इज ए वाली एपरेंट पोजीशन है, ये दिख रही है, एक्चुअल पोजीशन उसकी बी होती है, तो फिश थोड़ी ऊपर को दिखाई देती है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं मारेगा। ठीक है, यहीं पे मारेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस लेक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन विच यू कैन डू योरसेल्फ। ये सारे जो भी क्वेश्चंस इसके आंसर हैं वो इस वीडियोस में आपको कवर हो गए, और इसको आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसको, और इसके बाद इसके आंसर्स भी यहाँ दे रखे हैं मैंने, उसको आप अगर टैली कर सकते हो खुद से करने के बाद। और इस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब लाइट एंटर करती है एयर से वाटर में तो उसके साथ क्या होता है, बेंड होती है अवे या टूवर्ड्स, तो हमें पता है वो अवे टूवर्ड्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर पे बेस्ड है। फॉर दिस विद दिस आवर लेक्चर 5 इज कंप्लीटेड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।